नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अपनी 1000 क्वेश्चन सीरीज की नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना। इसमें हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन किसके, इकोनॉमिक्स के। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेंगे। इनमें से प्रबल संभावना है एग्जाम में आने की। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रखे हुए मिल जाए एक आध दो। ठीक है, तो क्लास का ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखें। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा समय की कमी है तो आप क्लास को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देख लें, लेकिन क्वेश्चन जरूर देख लें। ठीक है, आराम से। अगर आपको 10-15 मिनट में अगर आपको एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा 101 पर संविधान संशोधन। कौन सा था, 101वां। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, भारतीय वित्त सचिव के। ठीक है दोस्तों, देख लें दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वित्त आयोग के, वो थे हमारे केसी नियोगी साहब। कौन थे, केसी नियोगी साहब थे। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहे हैं हमारा PMSBY का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल है, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ये तो सिंपल है, देखो कृषि शिक्षा से रिलेटेड। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है कृषि शिक्षा, तो ये ऑप्शन सी, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही। ठीक है, चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है दोस्तों, और इस समय कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण। दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 2 बार हुआ था, पहली बार हुआ था 1969 में और दूसरी बार हुआ था 1980 में। ठीक है, 1980 में। ठीक है दोस्तों, ठीक 1960 में हुआ था 19 जुलाई को, और यहाँ 15 अप्रैल के लिए 15 अप्रैल 1980 में। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश को हिंदी में क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो को, तो ये बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। कब, 2014 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी थी, उसी समय आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, पहले कार्यकाल के दौरान ही। आर्थिक कार्य के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं। तो ये दोस्तों बटे हुए हैं 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। और दोस्तों देख लेते हैं, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था। आपके ऑप्शन है दिसंबर 2013, मार्च 2014, सितंबर 2014 और जून 2015। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका सितंबर 2014। कौन सा, सितंबर 2014। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। कब, 1982 में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था, किस वर्ष। तो जो किया गया था, भारत में रेल बजट पहले अलग आता था, केंद्रीय बजट अलग आता था, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने ये रूल चेंज कर दिया, और ये कर दिया 2017 से इसको फिर से मर्ज कर दिया, दोनों को क्या करने लगा, एक साथ आने लगा फिर से। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 2 नाम आप अच्छी तरह से याद कर लें, MS स्वामीनाथन और वर्गीज कुरियन। ठीक है ना, MS स्वामीनाथन किसका जनक बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं हरित क्रांति के, किसके, हरित क्रांति के। और वर्गीज कुरियन साहब हमारे कौन है, ये है अमूल के फाउंडर और श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय और सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो बेटा दोस्तों जो राजकोषीय घाटा का अर्थ है, वो है सरकार द्वारा कुल राजस्व
मतलब जो कुल टैक्स इकट्ठा करते हैं वो, और जो कुल खर्च करते हैं उनके बीच का अंतर। ठीक है दोस्तों, अगर खर्च ज़्यादा हो जाए और टैक्स कम इकट्ठा हो तो वो घाटा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे, ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 है, 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, इसकी मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपर्युक्त सभी? तो आप जानते होंगे दोस्तों, जब ये 1991 में नीति अपनाई गई थी आर्थिक नीति, तो वो थी एलपीजी पर बेस्ड। कौन सी पर? एलपीजी, ठीक है ना। और ये था लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों ही थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा ऑपरेशन फ्लड एक बार फिर से आ गया, ऑपरेशन फ्लड का क्वेश्चन। ठीक है ना, पहले श्वेत क्रांति के जनक पूछे थे। ठीक है, वो कौन थे? हमारे वर्गीज कुरियन। और इस बार पूछा है कि इसका संबंध ऑपरेशन फ्लड का किससे है? तो आप फ्लड देख के आप ये मत समझ लेना कि ये बाढ़ को संबंधित कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये है हमारे दुग्ध उत्पादन से संबंधित। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, चलिएगा ये कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में कि भिलाई जो स्टील संयंत्र लगाया गया था, संयंत्र, ये कैसा उपक्रम है? ये सार्वजनिक है, निजी है, सहकारी है, या सार्वजनिक और निजी संयुक्त, मतलब दोनों को मिला के है? तो दोस्तों ये पूर्णतः सार्वजनिक है। ठीक है, सार्वजनिक उपकरण। ठीक है दोस्तों, अगला है मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? लोगो मतलब जो चिन्ह है, तो आप सभी जानते होंगे ये है शेर। ठीक है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी पार्ट्स से बना हुआ दिखाई देता है तुम्हें। ठीक है, चलिएगा आबिद, अगला क्वेश्चन हमारा, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन है निर्यात संवर्धन से, लघु उद्योग से, कृषि विकास से, ऊर्जा क्षेत्र सुधार से। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन है वो है लघु उद्योग से। ठीक है, लघु उद्योग से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों इनका संबंध था हथकरघा क्षेत्र के विकास से। किससे था? हथकरघा क्षेत्र के विकास से। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित कब कितना किया गया है? तो 22-23 के लिए अनुमानित घाटा कितना है? तो इनका अनुमानित घाटा है दोस्तों 2.8%। ठीक है ना, टोटल घरेलू उत्पाद का, यानी कि NDP। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, वो सकल घरेलू उत्पाद की जगह एनडीपी लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला देख लेते 23, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये पहचान के लिए प्रयोग किया जा सकता है, पंजीकरण करदाता के लिए, तो पंजीकरण करदाता के रूप में तो बनाया जाता ही है। ठीक है, और जन्म तिथि के लिए भी किया जा सकता है, जन्म तिथि है, तिथि लिखा हुआ तिथि है। ठीक है, और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता तो वो नहीं किया जा सकता पते के प्रमाण के लिए। ठीक है, पते के लिए नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी, कब हुआ था बताइए दोस्तों? तो राष्ट्रीय विकास जो परिषद था उसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को दोस्तों। कब हुआ? 1952 में। ठीक है, और उन्होंने कहा है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? मतलब आपको इसका मॉडल बताना है, किसके मॉडल पर आधारित थी ये? तो ये थी हमारी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है दोस्तों, और दूसरी थी महालनोबिस। ठीक है ना, और तीसरी भी बताते चलते हैं, तीसरी थी चक्रवर्ती मॉडल पर। ठीक है, और महालनोबिस प्लस, दोनों एक साथ थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा और दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी आंसर को लेकर कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो आपका जरूर सुधार किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।